हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लॉजिक्स चैनल की तरफ से एक बार फिर से मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये प्रोग्राम हमारा ट्रायंगल को आउटपुट में शो करेगा और ये जो ट्रायंगल होगा ये हमारा एस्टेरिस्क से बना हुआ ट्रायंगल होगा। तो इसका प्रोग्राम तो ये है और ये प्रोग्राम हमारा कैसे काम कर रहा है इसके लिए मैंने ये अलग से जो इसकी ट्रेसिंग है वो आपको एक एक लाइन की ट्रेसिंग मैंने इसमें की हुई है। इसको आप कॉपी पे भी लिख सकते हो, उसके बाद भी समझ सकते हो और इसको आप यहाँ पे देख के स्टेप बाय स्टेप इसको आप समझ सकते हो। इसको आप पॉज करके और आराम से इसको व्यू कर सकते हो और देखो फाइनल रिजल्ट ये आपका इस तरीके से आएगा। अब इसमें है क्या कि इसमें हमने जो यूज किया है कॉन्सेप्ट वो है हमारा नेस्टिंग ऑफ लूप्स का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो इस प्रोग्राम को एक बार पहले रन करके देख लेते हैं। ये देखो आप, ये ट्रायंगल इस तरीके से आ रहा है। अब है क्या कि ये प्रोग्राम नेस्टिंग को शो कर रहा है, तो अगर मैं इसकी एक एक लाइन को ट्रेस करके, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताया था, तो अगर मैं वैसे करूंगा तो ये काफी ज्यादा लेंदी प्रोग्राम हो जाएगा। एक एक इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस पूरी ट्रेसिंग को देखो और ट्रेसिंग को देखने के बाद अगर इसमें फिर भी कुछ डाउट्स हैं आपको, तो आप मुझे वो डाउट कमेंट में लिखो। मैं उन डाउट को देखते हुए इसको दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये इस तरीके से नेस्टिंग का लूप हमारा कैसे काम करता है ये मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार। देखो नेस्टिंग लूप में हमारे दो तरीके के लूप या दो से ज्यादा भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे दो लूप लगे हुए हैं। पहले वाले लूप को, ये वाला जो लूप है हमारा, ये आउटर लूप होता है और ये जो दूसरा वाला लूप है ये हमारा इनर लूप होता है। तो सबसे पहले हम आउटर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि इससे हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं। उसके बाद इससे इनिशियल वैल्यू लेने के बाद हम अपना जो ये जो हमारा इनर लूप है इसको तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि ये हमारा टर्मिनेट नहीं हो जाता है। जैसे ही ये टर्मिनेट होता है हम फिर से आउटर लूप पे जाते हैं और जैसे इस लूप में आप देख रहे हो i इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो i की वैल्यू हमारी एक बढ़ जाएगी। जब हमें i की वैल्यू, नई वैल्यू मिल गई एक आउटर लूप से, तो फिर से हम इनर लूप पे जाएंगे और इनर लूप को तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कि इनर लूप हमारा टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो ये सेम प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारे जो आउटर लूप हैं और इनर लूप हैं ये दोनों ही लूप हमारे टर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। तो जब ये टर्मिनेट हो जाएंगे तब हमें फाइनली इसका आउटपुट मिलेगा। इसमें जो printf में इसमें मैंने जो बैकस्लैश n लास्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि लाइन चेंज होने के लिए दिया हुआ है। इसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। देखो जैसे रिजल्ट में मैंने आपको दिखाया था ना कि लाइन चेंज हो रही है। देखो जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो ये जो लाइन चेंज हो रही है ना, ये न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से हो रही है। तो इसमें अगर आपको नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि मैंने अभी एक बार आपको समराइज भी किया, तो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें एक एक लाइन को ट्रेस किया हुआ है, एक एक लाइन मैंने इसमें लिखी हुई है। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, इट इज पॉसिबल कि कोई प्रॉब्लम आ जाए इसमें, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप मेरे से पूछिएगा। थैंक यू।